नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। ये कहानी है एक दुकानदार की। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक अमीर दुकानदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर किसान मन मारकर उसके खेतों में काम करते। उसी गांव में जीतू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। जीतू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास जीतू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे जीतू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। जीतू के साथ भी यही हुआ। वह अपने छोटे से खेत में किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के अमीर आदमी के पास कर्ज मांगने गया। वह आदमी कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने जीतू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने जीतू से कहा, देख जीतू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेतों में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। पर मालिक, दूसरे किसानों को तो 2000 पाते हैं। जीतू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। दुकानदार बोला। मजबूर जीतू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से दुकानदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख दुकानदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों नहीं इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पास पैसे देकर, जीतू ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जीतू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकालें, लेकिन दुकानदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। जीतू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह दुकानदार के घर सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर दुकानदार अपने घर से बाहर निकला तो जीतू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने जीतू से पूछा, क्या हुआ जीतू, क्यों आया है। जीतू दुकानदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दुकानदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का मारकर वहां से निकाल दिया। जीतू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। सेठ ने उसे फिर बुलाकर भला भला कहा। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। जीतू रोज सेठ के घर के सामने जाकर बैठ जाता और दुकानदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब दुकानदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर दुकानदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। जीतू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार रिश्तेदारों के घर चला गया। इस 15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो जीतू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ। आखिर जीतू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि जीतू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। दुकानदार ने पूछा,
क्या हुआ उसे? एक दुकानदार ने कहा। आज जब तुम दूसरे गांव चले गए थे तब भी जीतू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे जीतू की नजर में आ गए। जीतू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण जीतू घायल हो गया। ये जानकर दुकानदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने जीतू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी जीतू उसके घर चोरी होने से बचा लिए। चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने जीतू के घर जाने का फैसला किया। वह जीतू के घर पहुंचा तो देखा कि जीतू बड़ी ही दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख दुकानदार का दिल भर आया। उसने जीतू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद साथ में बेईमानी नहीं करनी चाहिए।